नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की आ गई है और हमें उम्मीद है आपने आंसर की मैच भी कर ली होगी। और आप में से कुछ लोग, कुछ बच्चे इतना ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो गए। उनको ऐसा लगता है कि उनके ही क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हुए हैं, उसका भी एक कारण है। अभी हम आपको बताएंगे क्या कारण है। वो एक सॉलिड कारण है, हम आपको बताते भी आए लेकिन आपको यकीन था नहीं। अभी आंसर की आई है, आपने भी आंसर की मिला ली होगी और बाकी बच्चों ने भी मिला ली होगी। आप नीचे कमेंट देखेंगे, वहाँ पे भी माहौल आपको पता चल जाएगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं उसका एक सॉलिड कारण है, वो अभी आपको बताएंगे, समझ में आएगा। आप परेशान मत होइए। देखो, हमारे पास कुछ बच्चों के फ़ोन और मैसेजेस आए हैं और कमेंट सेक्शन में भी बच्चों ने लिखा है कि 19 क्वेश्चन तो हमें बताए हैं कि हमारे 19 क्वेश्चन गलत हो गए। 20 25 भी लोगों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। चलो 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने बहुत ज़्यादा तुक्के लगा दिए। लेकिन 19 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, नॉर्मल बात है। क्यों बात है अभी देखेंगे आगे, ठीक है। आंसर की ने वास्तव में खेला कर दिया। जो बात हम आपको पहले से बता रहे थे, आपको भरोसा नहीं हो रहा था, आंसर की देखने के बाद आप उस बात पे भरोसा करेंगे। क्यों करेंगे उसका कारण अभी हम देखेंगे, ठीक है। कट ऑफ कम जाएगा, कितना कम जाएगा अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। आप इसको नोट करके रख लो, लिख के रख लो, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करके रख लो। कट ऑफ जितना बताएंगे उससे मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो, जिन्होंने कम अटेम्प्ट किए हैं और जिनके कम गलत हुए हैं वो थोड़ा खुश हैं। अभी उनको खुश होना भी चाहिए क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं। और जिन्होंने ज़्यादा किए थे उनके बहुत ज़्यादा गलत हो गए, तो उनके लिए दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये हमारे साथ हुआ, लेकिन ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ। अभी आप माहौल में देखेंगे। देखो, कट ऑफ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की वजह ये है पैटर्न में बदलाव। आप कहेंगे पैटर्न में बदलाव कैसे वजह है, बताते हैं। देखो, पहले क्या था, 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट का टाइम था। अभी क्या है, 80 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट का टाइम है, ठीक है। टाइम क्वेश्चन की कंपैरिजन में टाइम कम है। जब टाइम आपके पास कम होता है और अटेम्प्ट करने का प्रेशर आपके पास होता है, तो आप क्वेश्चन वो भी टिक करते हो जिनके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया है। और जैसे ही आपने हल्का फुल्का आइडिया वाले क्वेश्चन ज़्यादा टिक किए, गलत होने की संभावना वहीं से बढ़ जाती है, ठीक। अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, आप 60 मिनट अटेम्प्ट करते रहे, मान लो 55 मिनट हो गए, 5 मिनट बचे आपके पास। अब आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन 50 ही अटेम्प्ट कर पाए, और आप नॉर्थ इंडिया के किसी राज्य से हैं, तो आपको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन में तो कुछ नहीं होगा, इसमें 2-4 गलत भी होंगे। तो अब आप क्या करोगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन गेस वाले धड़ाधड़ मैथ में भी, रीजनिंग में भी गेस लगा दोगे। और ये बड़ा हानिकारक सिद्ध होता है। किसी को, रेयर केस में इसका फायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसका नुकसान होता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, आते हुए क्वेश्चंस भी आपको छूट रहे होते हैं। इसलिए आप जल्दी थोड़ा नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। ये आप ही नहीं करते, बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसका एक कारण ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट तो खैर इतना नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि इस बार 160 नंबर का पेपर है और पेपर के नंबर जब ज़्यादा होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर पिछले साल की तुलना करें, पेपर था 100 नंबर का और नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो भी बढ़े हों, लेकिन इस बार 160 नंबर का है तो उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। वैकेंसीज का फ़र्क अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि पिछले साल से करीब 2 गुना से थोड़ा ही कम वैकेंसीज हैं, तो इनका ऑब्वियसली इनका फ़र्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा कट ऑफ पे। आगे चलते हैं। ये टाइम कम होने की वजह से हमने आपको बता दिया, आपके कम अटेम्प्ट हुए हैं और टाइम मैनेजमेंट की समस्या आ रही थी आपके पास। रीजनिंग और मैथ के कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें आप फंस गए थे। अगर आपने पेपर दिया होगा तो महसूस किया होगा, और जिसमें आप फंस गए थे, और आगे आने वाले क्वेश्चंस का भी टाइम आपने ख़राब कर दिया था, और जिसकी वजह से आते हुए 4-6 क्वेश्चन आपके छूटे होंगे, और उसकी भरपाई आप सोच के कर रहे होंगे कि क्या हो गया, ठीक है। ऐसा बहुतों के साथ हुआ, आप घबराएं नहीं, केवल आपके साथ नहीं हुआ। हमने एक पोल करवाया है अपने चैनल पे, जिसमें हमने आपसे पूछा है कि आपने कितने सही अटेम्प्ट हुए हैं आंसर की के हिसाब से, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है, करीब 72% बच्चों ने बताया है कि हमारे 50 से कम नंबर सही हैं। 50 से कम क्वेश्चंस सही हैं। अब आप इसमें कितने लोग हैं, 72% लोग हैं, 72%।
और इसमें भी हम आपको बता दें, इसमें से ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ इंडिया के होंगे। और नॉर्थ इंडिया से अगर आप हैं, अगर आपके 50 से कम क्वेश्चन सही हैं, 50 से कम क्वेश्चन सही हैं, आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आप रनिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिकल के लिए कर जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना कर जाए। अगर आप यही 50 क्वेश्चन करके, 50 क्वेश्चन सही हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, साउथ इंडिया से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, गुजरात से हैं, इन राज्यों से अगर आप हैं, तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। केवल और केवल 16, 12, 28% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। ये केवल और केवल 28% लोग हैं। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अटेम्प्ट का लेवल कितना कम है, बच्चों के कितने कम क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आगे देखो, अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। ये कट ऑफ जो होगी, ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ होगी, केवल रनिंग की नहीं, फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ होगी। यहाँ पे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी और जनरल एरिया की कट ऑफ होगी। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। यूआर के अतिरिक्त आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो ओबीसी के लिए आप 2 क्वेश्चन कम कर लीजिए, एससी के लिए 3 से 4 और एसटी के लिए 4 से 5 क्वेश्चन आप कैटेगरी में अपनी कम कर लीजिए, ठीक है। जनरल एरिया से अगर आप हैं तो यही कट ऑफ रहेगा, और अगर किसी अन्य एरिया से हैं, जनरल एरिया के अलावा अदर देन जनरल एरिया हैं, तो आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा मत कम करिए, 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए अगर आप नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं तो। अब देखते हैं कट ऑफ कितना रहेगा। ये कट ऑफ जो रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पुदुचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन राज्यों के लिए मेल के लिए 29 प्लस, प्लस का मतलब हुआ +-2, और फीमेल के लिए 25 प्लस। इसमें 2 कम भी जा सकता है, 2 ज़्यादा भी जा सकता है, इसमें +-2 करके चलिए आप। अंडमान निकोबार आइलैंड, असम, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरला, इन राज्यों से अब अगर आप हैं तो मेल के लिए 32 और फीमेल के लिए 28। इसमें +-2 ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। फिर से बता रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है, जनरल एरिया का कट ऑफ है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना में से किसी राज्य में से हैं तो मेल के लिए 36 +-2 और फीमेल के लिए 34 +-2। इस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा अगर आपके इतने माइनस मार्किंग काट के नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं, मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर दोबारा आ गया, यहाँ पे नहीं होगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में से हैं तो मेल के लिए 37 प्लस और फीमेल के लिए 33 प्लस है। प्लस का मतलब है +-2। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप धूमधाम से फिजिकल की तैयारी करिए और फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद पूरी रखिए। पंजाब से हैं तो मेल के लिए 38 और फीमेल के लिए 36। महाराष्ट्र से हैं तो मेल के लिए 43 प्लस, फीमेल के लिए 40 प्लस। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं तो मेल के लिए 42 प्लस और फीमेल के लिए 39 प्लस। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में से किसी राज्य से हैं, चूंकि ये राज्य जो हैं हाई स्कोरिंग जोन में आते हैं तो इनके लिए मेल का 54 प्लस और फीमेल का 50 प्लस। यहाँ पे प्लस मत करिए, यहाँ पे आप माइनस ही कर सकते हैं। +-2 हमने बताया, ये खींच के बताया गया कट ऑफ, यहाँ पर कट ऑफ खींच के, यहाँ पे प्लस करने की संभावना नहीं है, इसमें -2 कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा फाइनल सिलेक्शन का। हरियाणा, राजस्थान का सबसे ज़्यादा जाता है, मेल के लिए 55 प्लस और फीमेल के लिए 52 प्लस। आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आपने आंसर की मिला ली है तो आप अपने सही कितने क्वेश्चन माइनस मार्किंग काट के कितने सही हुए वो बताएं और राज्य का नाम भी बताएं, ताकि हम इसमें भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और एसएससी की किसी भी तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तैयारी के लिए भी और इन्फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।